ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। छोटे छे लड्डू गोपाल की जय। भागवत पुराण की जय। विष्णु लक्ष्मी की जय। भागवत पुराण में 12वां अध्याय ब्रह्मचार्य और वानप्रस्थ आश्रमों के नियम। नारद जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, गुरुकुल में रहने वाले ब्रह्मचारी तभी गुरु का प्रिय हो सकता है जब वह कठोरता से इंद्रियां संयम का पालन करे और अपने को दास भाव में रखकर गुरु के हित में कार्य करे। प्रातः काल और सायंकाल गुरु अग्नि, सूर्य और श्रेष्ठ देवताओं की आराधना करे और मौन रहकर एक गृहस्थ मन से गायत्री मंत्र का जाप करते हुए दोनों समयों समय का साधना करे। गुरु के आदेश पर अनुशासन में रहते हुए वह वेदों तथा अन्य धर्म शास्त्रों का अध्ययन करे। अध्ययन के प्रारंभ और अंत में गुरु के चरणों में शीश झुकाए। शुद्ध वस्त्र, जनेऊ, चोटी, मृग चमर, जटा, दंड, कमंडल तथा कुश हाथ में लेकर प्रातः काल और सायंकाल भिक्षा मांग कर लाई और गुरु के चरणों में अर्पित कर दे। उनके कहने पर ही भोजन करे। अनाथ उपवास करे। अपने शील की रक्षा करे। लापरवाह पाहार ले और अपने कामों को चतुराई से पूरा करें। स्त्रियों के साथ आवश्यकता के अनुसार ही व्यवहार करें। उनकी चर्चा से दूर रहें। उनके साथ कम से कम संपर्क रखें। एकांत में उनके साथ ना रहें। यह शील गुण गृहस्थल और सन्यासी दोनों के लिए हैं। ब्रह्मचार्य धारण करने वाले को तेल, उपटन, काजल आदि से दूर रहना चाहिए। मांस, मदिरा से परहेज करें। इत्र, फूलेल, चंदन, आभूषण आदि को त्याग दें। अपना अधिकांश समय गुरु सेवा और अध्ययन में ही लगाएं। समर्थ के अनुसार गुरु दक्षिणा अवश्य दें। अध्ययन समर्पित पर उनकी आज्ञा से ही गृहस्थल आश्रम में प्रवेश करें। इस प्रकार आचरण करने वाला ब्रह्मचारी वानप्रस्थल, संन्यास और गृहस्थल आश्रम में रहते हुए पर ब्रह्म तत्व का अनुभव प्राप्त कर लेता है। वानप्रस्थान आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को जोती हुई भूमि से उत्पन्न होने वाला अन्न नहीं खाना चाहिए। बिना जोते हुए खेत में आदि अकाल रूप से कोई अन्न उत्पन्न हो गया हो तो उसे भी नहीं खाना चाहिए। आग से पकाया हुआ यह कच्चा अन्न भी नहीं खाना चाहिए। केवल सूर्य के ताप से पके हुए कंद, मूल, फल आदि का ही सेवन करना चाहिए। जंगल में अपने आप उत्पन्न हुए ध्यान से नित्य नियम पूर्वक चारु यज्ञ में आहुति देने के लिए पकाया हुआ अन्न और पुरोड़स, जो चावल आदि के आटे की टिकिया का हलवा करें। जब नए अन्न, फल, फूल आदि मिले
मिलने लगे तब पहले एकत्र किया अन्न को त्याग दें। अग्नि की रक्षा के लिए घर वर्ण कुटी अथवा पहाड़ी गुफा का आश्रय लेना चाहिए। श्वेत शीत आयु अग्नि वर्षा और भीषण गर्मी आदि को सहन करना सीखें। सिर पर जटा धारण करें और केश रोम नख दाढ़ी मूछ ना कटवाएं। शरीर और मन के मेल को अलग करें। कमंडल मृग चमर दंड कल वस्त्र और अग्निहोत्र की सामग्रियों को सदैव अपने पास रखें और स्वच्छ मन से प्रार्थना करें। वन प्रस्थान आश्रम के नियमों का पालन 1 वर्ष से 12 वर्ष तक अवश्य करना चाहिए। तपस्या से बुद्धि को विकृत न होने दें। वन प्रस्थानी व्यक्ति का शरीर आदि रोगग्रस्त हो जाए अथवा बुढ़ापा शरीर को जर्जर और अशक्त कर दे और उस समय नियमों का पालन करने में कठिनाई अनुभव होने लगे तो उसे उपवास आदि व्रत करने चाहिए। उपवास से पूर्व आह्वान की गई अग्नियों को उसे अपनी आत्मा में लीन कर लेना चाहिए। मैं और मेरापन का पूरी तरह परित्याग कर दे और मन को परमात्मा भाव में लीन कर दे। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है वह अपने शरीर की तमंत्राओं रूप रस गंध स्पर्श और शब्द को उन्हीं इंद्रियों और 5 भूतों में लीन कर दे तो उसके आश्रय है। अपनी वाणी को अग्नि में, कला कौशल को इंद्र में, गति को काल रूप विष्णु में, रति और उपस्थल लिंग को प्रजापति में एवं वायु और मालोत सर्ग को उनके आश्रय के अनुसार मृत्यु में लीन कर दे। कानों से सुने जाने वाले शब्द को दिशाओं में स्पर्श और त्वचा को आयु में नेत्र और रस को ज्योति में रस और रसे इंद्रियां को जल में घर इंद्रियां एवं सूंघे जाने वाली गंध को पृथ्वी में लीन कर देना चाहिए। मन को मनोरथों को के साथ चंद्रमा में, बुद्धि को ब्रह्मा में, अहंकार और मोह को रुद्र में, चेतना सहित चित्त को जीवन में और जीवन को परम ब्रह्मा में लीन कर दे। इसी प्रकार पृथ्वी को जल में, जल को अग्नि में, अग्नि को आयु में, आयु को आकाश में, आकाश को अहंकार में, अहंकार को महातत्व में, महातत्व को अव्यक्त में और अव्यक्त को अविनाशी परमात्मा में लय कर दें। इस प्रकार परमात्मा के रूप में शेष जो चेतनाएं आत्मा है वह मैं हूँ ऐसा जानकर अद्वितीय भाव में शीतल हो जाना चाहिए। यही वन प्रस्थान आश्रम का धर्म है। बोला श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटि पीतंबर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधेवरम कुल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित नागरम
करत केल कलोल निस दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषतम अपरापरम दीननाथ दयालु गिरधर कंस हिरणाकुशरम गलफूल माला विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम बंशीधर वासुदेव छैया बलि छलो हरि वामनम जल डूबत गज राख लीनो लंका छेदो रावणम सप्तदीप नौ खंड 14 भवन किन्नरम जी एक पदम द्रौपदी जी की लाज राखी कहाँ लो उपमा उपमा करम दीनानाथ दयालु पूरन करुणा में करुणा करम कविदत्त दास विलास निस दिन नाम जपत निरातरम प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यस ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेव शिव शंकराकरम श्री कृष्ण केशो कृष्ण अधुपति केशवम श्री राम रघुबर राम रघुबर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधो वासुदेव श्री वामनम मछ कछ वर नरसिंह पाही रघुपति पामनम मथुरा में केशोराज विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी उपमा वन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना का नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे नौ नित्य करत निरंतर शिव विराचित मन मोहितम कालिदी तट करत कीड़ा बाल अद्भुत सुंदर ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामनी वंशीवट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी भज रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पन को राखो धनुष बाण चढ़ावही सती सीता नाम जके श्री रामचंद्र प्रणाम ही जन्मे मथुरा खेले गोकुल नंद के हरि नंदनम बाल लीला पतित पावन देवकी वासुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरन जाके जो भजे हरि चरण को
भक्ति अपनी देहु माधो, भक्ति अपनी देहु माधो, भव सागर के तरण को जगतनाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वाभरम, द्वारका के नाथ श्रीपति केशव प्रणाम ही, श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस दिन विष्णु लोक सगच्छतम, गुरु रामानंदनी मानंद स्वामी कालिदास गावहीं, श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर मुरली गिरधरम, मुकुट कुंडल करल कुंडल करल कुटिया श्यामरे राधे वरम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम जय श्री कृष्ण हरे, स्वामी जय श्री कृष्ण हरे, भक्तन के दुख सारे, भक्तन के दुख सारे पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे, परमानंद मुरारी मोहन गिरिधारी, स्वामी मोहन गिरिधारी, जय रस रास बिहारी, जय रस रास बिहारी, जय जय गिरधारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे, बारू किंकन कटि शोहते, कान में है बाला, स्वामी कान में है बाला, मोर मुकुट पीतांबर, मोर मुकुट पीतांबर, सोहे बनमाला। ओम जय श्री कृष्ण हरे, वेणु मधुर कर सोहे, शोभाति न्यारी, स्वामी शोभाति न्यारी, संगलेस छवि सुंदर, संगलेस छवि सुंदर, राधा की प्यारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे, दीन सुदामा तारे, दारिद्र के दुख टरे, स्वामी दारिद्र के दुख टरे, गज के फंद छुड़ावे, गज के फंद छुड़ावे, भव सागर तारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे, हिरण्य शुभ संहारे, नर हरि रूप धरे, स्वामी नर हरि रूप धरे, पाहन से प्रभु परगटे, खम्बा से प्रभु परगटे, जम के बीच परे। ओम जय श्री कृष्ण हरे, कैसी कंस विदारे, नल कुबेर तारे, स्वामी नल कुबेर तारे, दामोदर छवि सुंदर, दामोदर छवि
सुंदर भक्तन के प्यारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। काली नागन थैया नटवर छवि सोहे। स्वामी नटवर छवि सोहे। फन फन नाच करत हैं, फन फन नाच करत हैं, नागिन मन मोहे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। बंधन काटी गिराए माता शोक हरे। मैया माता शोक हरे। द्रुपद सुत पद राखी, द्रुपद सुत पद राखी, करुणा लाज भरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। स्वामी जय श्री कृष्ण हरे। भक्तन के दुख सारे पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। छोटे से लड्डू गोपाल की जय। राधा कृष्ण की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की